हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में। बेसिकली अगर आप बग बाउंटी हंटिंग करना चाहते हैं या आप वेब पेन टेस्टिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में ये पहला ओआप्स टॉप 10 के अंदर आने वाला पहला बग है। उसको बोलते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। और इसे मैं काफ़ी ईजी तरीक़ा से आपको समझाऊंगा जिससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा आसानी से इसे समझ में आएगा। प्लस मैं लैब भी इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा तो काफ़ी अच्छा से आप लोग को पता चल जाएगा इस बग के बारे में। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल होता क्या है। देखिए सिंपल सा, जब भी जैसे कि आपके पास कोई वेबसाइट है, ठीक है, और जैसे कि आप यूजर हैं, एक नॉर्मल यूजर हैं, आप सुपर यूजर नहीं है, एडमिन नहीं है वेबसाइट का, और आप एडमिन का काम करने लगे, मतलब कि कुछ जरिए से आप एडमिन का काम करने लगे, मतलब आपके पास एक्सेस मिल गया एडमिन का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल से आप समझें कि यहाँ पे आपको यूजर आईडी दिया गया है। सभी पर्सन का एक अलग आईडी होता है, यूजर आईडी, जो यूआरएल में आप लोगों को कई सारे वेबसाइट है जो इनका सिक्योरिटी लो होता है, उनमें आप लोगों को दिख जाएगा नंबर्स के अकॉर्डिंग या हैश के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप उस नंबर को चेंज करते हैं अगर, ठीक है, जैसे कि इसमें आप देखिए, इस एग्जाम्पल में समझिए कि यहाँ पे वेबसाइट के अंदर 3 यूजर हैं जो यहाँ पे क्रिएट किए अपने अकाउंट, जिनका आईडी सबसे पहले है 101 और 102 103, ठीक है। और एक अटैकर है, ठीक है, एक अटैकर है, उसका आईडी क्या है 100, और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, यूआरएल के अंदर वो कुछ चेंजिंग किया, ठीक है, वो अपने 100 को 102 लिख दिया। तो बेसिकली अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो 102 का जो यूजर आईडी था, जो पर्सन का डाटा था, उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, अटैकर के पास डिस्प्ले होगा उसका डाटा। तो ये चीज़ समझिए। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वेबसाइट के अंदर लो सिक्योरिटी है, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे एक्सेस लोग कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि परमिशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट के अंदर वो बग है। तो इस बग को फिक्स करने के लिए हम लोग बात नहीं कर रहे, तो फिक्स करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। कुछ लिमिटेशन लगाना होता है, ठीक है, सर्वर साइड से, बस वो फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर आप लोग को ये समझना है कि यहाँ पे अगर आप मैनिपुलेशन करते हैं, आप यूजर हैं, किसी तरीक़ा से आप किसी और चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं जो कि आपको एक्सेस नहीं करना चाहिए था, और वो एक्सेस नहीं होना चाहिए वेबसाइट के ज़रिए से, तब ये बग हुआ, ठीक है। ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हुआ, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। आप जो आपको लिमिटेशन है वेबसाइट के ऊपर, जो चीज़ एक्सेस नहीं होना चाहिए वो आप एक्सेस कर रहे हैं किसी माध्यम से, या मतलब कि वेबसाइट में कुछ कमी है, इस कारण से वो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर आया। जैसे ये एग्जांपल के अंदर आप सब समझ चुके हैं कि सिंपली से आप यहाँ पे यूजर आईडी दिया, उससे आप चेंज किए, तो जो 102 पर्सन का यूजर का डाटा आपको डिस्प्ले हुआ, ठीक है। आप 102 का जो यूजर था उसका इन्फॉर्मेशन अटैकर के पास चला गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ मैं समझाऊँ, तो यहाँ पे आप देखें बहुत सारी चीज़ के अंदर आप, जैसे कि सिंपल सा इस यूआरएल के अंदर आप समझिए, इस यूआरएल के अंदर क्या है, एडमिन इक्वल टू ट्रू, ठीक है, एडमिन इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, ठीक है, ये एडमिन इक्वल टू ट्रू, ये मैनिपुलेशन हुआ। जैसे कि यूजर के अंदर इस यूआरएल को आप गौर से देखिए, ठीक है, वनरेबल जो फ्लैग website.com/login.jsp और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एडमिन, जो यहाँ पे मैनिपुलेशन किया अटैकर, मैनिपुलेशन किया एडमिन इक्वल टू ट्रू। तो यानी कि इस वेबसाइट यूआरएल के अंदर पहले से ही पैरामीटर होगा एडमिन का, ठीक है, एडमिन का पैरामीटर होगा या यूजर का पैरामीटर होगा। यहाँ पे यूजर इक्वल टू ट्रू होगा, ठीक है। तो जो अटैकर है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग किया, ठीक है, उससे यहाँ पे एडमिन लिखकर इक्वल टू ट्रू कर दिया। तो एज ए सर्वर वो यहाँ पे ये सोचा कि ये एडमिन की तरफ से ये रिक्वेस्ट सेंड किया जा रहा है, और उसके बाद क्या हुआ, अटैकर के पास वो डिटेल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अटैकर के पास इन्फॉर्मेशन होगा और जाएगा। तो यूजर क्या कर सकता है, व्यू यूजर कर सकता है, किसी भी यूजर को डिलीट कर सकता है, आपको पता है एडमिन सब कुछ यहाँ पे कर सकता है। तो ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे कुछ आप लोग प्रैक्टिकल समझिए, प्रैक्टिकल मैं समझाऊंगा तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीका से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक लैब है, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम लोग एक्सेस करते हैं इस लैब को, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो हमें डिलीट करना है कार्लोस यूजर को, ठीक है। तो ये एक्सेस हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि कहीं पे हम लोग को मिलता है यहाँ पे कुछ, जो हम लोग कुछ और एक्सेस कर पाएँ, एडमिन के जरिए से एक्सेस कर पाएँ। तो पहले हम लोग माई अकाउंट के अंदर आते हैं।
माई अकाउंट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यूआरएल के अंदर कुछ भी नहीं है। और ठीक है, यूआरएल के अंदर जब कुछ भी नहीं है तो मुझे जाता है, मैं होम पे जाता हूँ, ठीक है, जिसे ओपन करते हैं, व्यू डिटेल के अंदर जाते हैं, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, ठीक है, यहाँ पे नहीं है कुछ भी मैं, और प्लस कमेंट भी, कमेंट सेक्शन भी नहीं है, ठीक है, होम पे जाते हैं। तो आप लोग को याद होगा कि बहुत सारे वेबसाइट में आप लोग जानते होंगे कि robo.txt होता है, जिससे हमें वेबसाइट का जो भी कोई चीज़ ब्लॉक किया जाता है वो हमें पता चलता है। तो उसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो स्लैश, ये आप लोग को हर एक वेबसाइट के अंदर चेक करना है जब भी आप बग बाउंटी हंटिंग कर रहे हैं। मैं लाइव बग बाउंटी हंटिंग भी करके आप लोग को बताऊंगा आने वाले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे robot.txt हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड हुआ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ robots.txt, तो यहाँ पे जैसे ही मैं robot.txt में किया तो वो चीज़ नहीं आया, अब मैं robots.txt किया तो वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे डिसअलाउ किया गया है, डिसअलाउ एडमिन हाइफन पैनल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसे अलाउ नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा हो गया। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे इसी को अगर एक्सेस करके देखें, ठीक है, तो मैं इसे हटाता हूँ और जस्ट मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, मतलब कि हम लोग यूजर को डिलीट कर सकते हैं एज एडमिन की तरह, और वेबसाइट इसे, ये जो फंक्शनलिटी इसमें एरर है, बग है, तो इस कारण से अब मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। और हमें क्या करना था, कार्लोस को डिलीट करना था, ठीक है, कार्लोस को। तो बेसिकली ये लैब को आप लोग समझिए, ठीक है, लैब को समझिए। यहाँ पे लैब को हम लोग कंप्लीट करने नहीं आए, मैं आप लोग को ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का समझाने आ रहा हूँ कि वेबसाइट में कुछ कमी निकला, ठीक है, जिस वजह से मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ और यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी था एडमिनिस्ट्रेटर का पैनल, वो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। कैसे? क्योंकि जो डिसअलाउ फंक्शन था, जो डिसअलाउ किया गया था एडमिनिस्ट हाइफन पैनल को, तो वो प्रॉपर तरीका से वर्क नहीं कर रहा है, इसी कारण यहाँ पे मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट करते ही आप देख सकते हैं ये लैब कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीका से आप लोग को बहुत सारे, मतलब कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का मतलब कि आप लोग को मिलेगा। अब मैं एक और लैब आप लोगों को समझाता हूँ जिससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग आते हैं जूस शॉप के ऊपर। जूस शॉप के ऊपर आने के बाद, वास का जूस शॉप है, इसे आप लोग डेफिनेटली सेटअप कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और इससे आप लोग बग बाउंटी के अंदर काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीख पाएंगे इससे। तो मैं किसी भी यहाँ पे एक ऐड करता हूँ, ऐड टू बास्केट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बास्केट के अंदर ऐड कर लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं ऐड करने पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे इससे मैं बास्केट को ओपन करता हूँ, ये मेरा बास्केट है, ठीक है, test1@gmail.com, यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाया। सो ये जो बास्केट है ये मेरा है, ठीक है, यानी कि मेरा यूजर का है, मैं यहाँ पे क्रिएट किया हूँ, मैं ऐड किया हूँ, मैं किसी और का देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी वेबसाइट के अंदर कुछ कमी रहा तभी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे बगसूट के अंदर मैं यहाँ पे कैप्चर करने के देखता हूँ कि कुछ शायद कुछ ऐसा रिक्वेस्ट हो जिससे हम लोग ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के जरिए हम लोग यहाँ पे किसी और पर्सन का देख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं इंटरसेप्ट कौन करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे करता हूँ रिलोड, ठीक है, इसे रिलोड करता हूँ और इसे करता हूँ मैं फॉरवर्ड, ठीक है। रिक्वेस्ट को आप लोग यहाँ पे गौर से देखिएगा, बास्केट कहीं लिखाता है कि नहीं। मैंने किया फॉरवर्ड, 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 ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बास्केट आ चुका है। तो यहाँ पे इसे क्या करना है कि मैं इसे हटाना चाहता हूँ, नंबर के जरिए। तो पहले आप इसे सो अब हमें क्या करना है, मैं इसे करता हूँ फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड करने के बाद आप देखिए अभी यहाँ पे हमारा जो 3 था, अब फॉरवर्ड करने के बाद हमें देखते हैं हमें क्या मिलता है देखने को। तो फॉरवर्ड मैंने कर दिया, मैं इसे इंटरसेप्ट को करता हूँ बंद, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ तो हमने ऐड नहीं किया था, रास्पबेरी पाई जूस तो हमने ऐड नहीं किया था। तो ये क्यों आ गया? क्योंकि ये किसी और पर्सन का है, मतलब कि इस वेबसाइट के अंदर कोई भी और यूजर बनाया होगा अकाउंट, तो उससे आप लोग देख पा रहे हैं कि वो बंदा जो था वो अपने बास्केट के अंदर क्या क्या ऐड कर पाया था। तो वो ऐड किया था यहाँ पे रास्पबेरी पाई जूस, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं इस वजह से, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का बग है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब आने वाले समय के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा पीओसी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि मैंने बग फाइंड किया, तो उससे भी आप लोग अच्छे समझ पाएगा। और हम रोडियर बग बाउंटी जब हंटिंग करेंगे तो उसमें भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट के अंदर अभी भी मिलता है,
बहुत ज़्यादा वेबसाइट के अंदर भी मिलता है, बस आप लोग को सही जगह देखने की और लॉजिक लगाने की यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। अगर आप लोग को ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को समझ आया है। तो मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।